हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई हो आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का फंडा सीरीज का वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक, जो मैंने देखा काफी लोग कॉमेंट्स कर रहे थे यहाँ पे। तो आज हम फाइनली उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं एंड ये वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसका नाम है दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, नॉर्मली एक सेल होता है, कोई भी सेल होता है, जैसे कि कौन सा सेल की मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक सेल। नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वो क्या होता है उसको थोड़ा सा डीप में स्टडी करेंगे, और लोअर पोटेंशियल क्या होता है, हायर पोटेंशियल क्या होता है, इसके बीच का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये सब चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो से आप आज बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना दोस्तों। और साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप लोग का जो सिलेबस है वो हमने 100% कंप्लीट कर रखा है, साइंस का, मैथ्स का, और हमने हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दिया, ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दिया। तो हर चीज अवेलेबल है हमारे चैनल के अंदर। तो प्लीज हमारे वीडियो सेक्शन को और प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर से चेक करते रहना। और उसके अलावा जो हम लोग एक्स्ट्रा वीडियोस डालते हैं आपके लिए कि आपका नॉलेज बढ़े, जैसे कि यहाँ पे साइंस का फंडा सीरीज में वीडियोस डालते हैं, मैथ्स ट्रिक्स में वीडियो डालते हैं, स्कॉलरशिप वीडियोस डालते हैं। तो ये सब चीज आपके नॉलेज को एनहांस करेंगे, बूस्ट करेंगे, और आप बहुत ज्यादा अच्छे स्कॉलर व्यक्ति बन सकते हो। तो जरूर से अच्छे से पढ़ाई करते रहना, वीडियोस अवेलेबल है, चेक करते रहना। साथ ही में जो हमारा सेकंड चैनल है JR टॉक्स नाम का, उसको भी देख लेना, क्योंकि उसमें हम लोग करियर गाइडेंस के वीडियोस डालते हैं, जो कि आपको अपने लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और साथ ही में अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर से इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। तो सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली क्या होता है, तो वी नो दैट, हमें एक चीज पता है कि जो सेल होता है उसमें दो चीज होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा होता है निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, और दूसरा होता है निगेटिव। तो पॉजिटिव मतलब प्लस होता है, निगेटिव मतलब माइनस होता है, ये सभी को पता है, करेक्ट है। ये वी लिखा है मैंने, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, चलो जाने दो, मिटा देता हूं, वी जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लस और माइनस ही लिखता हूं। ठीक है, प्लस और माइनस, समझ में आया, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, समझ में आ रहा है इतना। अब हमेशा याद रखना कि जो पॉजिटिव होता है ये होता है आपका हायर पोटेंशियल, यानी कि इसके पास जो पोटेंशियल लिमिट होता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, हर चीज आपको पता चल जाएगा, लेकिन इतना समझ के चलो अभी कि पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल और निगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल। ठीक है ना, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो समझ लो मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट किया हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि यार सेल्स में पॉजिटिव एक तरफ होता है, नेगेटिव एक तरफ होता है, करेक्ट है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको एक चीज पता होगा कि जो चार्ज होता है वो फ्लो होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी फ्लो होते हैं, यानी कि दोनों कहीं ना कहीं फ्लो होते हैं। तो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं कि जो चार्ज होता है, तो अगर एक कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है, तो वो हमेशा याद रखना कैसे मूव होता है, वो मूव होता है दोस्तों हायर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल की तरफ। इससे क्या चीज सीखने मिला मुझे, देखो पहले मैं आपको पूरा बेसिक कांसेप्ट बता रहा हूं, फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा टॉपिक है उसका डेफिनेशन भी बता दूंगा और उसका फॉर्मूला भी बता दूंगा। कुछ है नहीं, छोटा सा ही चीज है, लेकिन उसके पीछे का जो कंसेप्ट है पहले वो समझ लो। ठीक है, तो हमेशा मैं क्या बोल रहा हूं कि एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव वाले को हायर पोटेंशियल, नेगेटिव वाले को लोअर पोटेंशियल बोलते हैं। और कभी भी कोई पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, पार्टिकल जो होता है, वो हमेशा कहां से ट्रैवल करता है, वो ट्रैवल करता है फ्रॉम, कहां से लेके, हायर पोटेंशियल, हायर से लेके कहां तक ट्रैवल करता है, वो लोअर पोटेंशियल तक ट्रैवल करता है। यानी कि इस केस में क्या होगा, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस केस में क्या होगा कि यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किस तरफ ट्रैवल करेगा, इस तरफ ट्रैवल करेगा, यानी यहां से पॉजिटिव की तरफ से निकलेगा और निगेटिव की तरफ ट्रैवल करेगा, यानी हायर से निकल रहा है और लोअर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। तो ये इसका एक फंडा है, किसका, पोटेंशियल का। ठीक है, कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में ट्रैवल करता है। कौन ट्रैवल करता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब इसका उल्टा भी होगा, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी होता है। तो आप सभी को पता है कि नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल होता है उसको ही हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, करेक्ट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कैसे फ्लो होते हैं, ये फ्लो होते हैं फ्रॉम लोअर से लेके हायर। ये कहां फ्लो होते हैं, लोअर से लेके हायर तक फ्लो हो रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का उल्टा। पॉजिटिव हो रहा था हायर से लेके लोअर तक, निगेटिव जो होता है यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं लोअर से लेके हायर पोटेंशियल तक ट्रैवल करते हैं। यानी कि इस केस में अगर मैं बात करूं तो यानी कि लोअर यानी निगेटिव से ट्रैवल करेगा और वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी इस तरफ से वो ट्रैवल करेगा, यहां से लेके यहां तक जाएगा, यानी लोअर पोटेंशियल से लेके हायर पोटेंशियल तक जा रहा है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया ये चीज, जो ये सबसे पहला बेसिक फंडा था किसका, पोटेंशियल का। हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया, ये चीज क्लियर हो गया। अब अगर एग्जांपल के तौर पे बात करूं, एग्जांपल एक समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल आपके लिए लेकर आया हूं जो कि है लाइटनिंग स्ट्राइक।
लाइटनिंग स्ट्राइक। क्या होता है लाइटनिंग स्ट्राइक? बिजली का कड़कना, बिजली का चमकना। कभी कभी बिजली हमारे अर्थ के ऊपर भी गिरती है, आपने सुना होगा। तो हमेशा याद रखना कि ये जो लाइटनिंग स्ट्राइक है ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है लोअर पोटेंशियल से लेके हायर पोटेंशियल का एग्जांपल। यानी कि इन शॉर्ट नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जाने का ये क्या है? एक एग्जांपल है। कैसे? एग्जांपल के थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि जो हमारे बिजली कड़कते हैं वो कैसे कड़कती है? जब बादल जो है आपस में टकराते हैं ऊपर, ठीक है, जब बिजली कड़कती है तो बिजली कड़कती है, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नीचे जमीन की तरफ क्यों आता है? क्योंकि जो वो इलेक्ट्रिसिटी है, जो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो चार्ज है वहां पे, वो निगेटिव है ना, क्योंकि बादलों में जो चीज घूम रहा है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में वो क्या है? निगेटिव चार्ज है। और पॉजिटिव क्या होगा? हमारे पृथ्वी के ऊपर जैसे बिल्डिंग्स हो गए, ट्रीज हो गए, इनके पास जो चार्ज होता है ना वो क्या होता है? पॉजिटिव। खासकर पेड़ के आसपास गिरते हैं, आपने देखा होगा पेड़ों के ऊपर गिरते हैं बिजली, तो पेड़ के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमेशा पता है आपको कि पॉजिटिव चीज नेगेटिव चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में खींचते हैं ना, अट्रैक्शन होता है ना दोनों के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। तो यार नेगेटिव हमारे ऊपर है आसमानों में एंड पॉजिटिव पेड़ों में है, तो वो क्या करता है? उसकी तरफ खींचा चला जाता है। यानी कि वो नेगेटिव से लेके कहां तक आ गया? पॉजिटिव आ गया। यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव आया, यानी कि क्या हो गया? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक आ गया। और इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन, दैट इज लाइटनिंग स्ट्राइक, बिजली का चमकना। तो कोई आपको पूछेगा कि क्या होता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल का एग्जांपल, तो आप ये एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सीधा डेफिनेशन की तरफ, जो कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का होगा। तो इसको मैं रफ कर लेता हूं, ये उसका कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू भी बात कर लेते हैं, और उसका जो फॉर्मूला है वो भी आपको मैं लिखा देता हूं, फिर हमारा लेक्चर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लेना। ओके, हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं यहां पे डिक्टेट कराऊंगा, आप लोग को अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन अगर मैं बात करूं, क्या होता है? द डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल। यानी कि कोई भी सेल में, जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है, तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच में? पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल। यानी कि कोई भी एक सेल का पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल जो होता है, एक साइड पॉजिटिव दूसरी साइड निगेटिव, दोनों के बीच में कितना फर्क है, उसके पोटेंशियल में कितना फर्क है, हायर और लोअर में कितना फर्क है, उसी चीज को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पीडी, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। क्लियर है? बहुत सिंपल सा डेफिनेशन था। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन। और अगर बात करूं कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जितने भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होती है, उस पॉजिटिव जो यहां पे चार्ज जो होता है ना, पॉजिटिव चार्ज, उसको पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक पहुंचाने में, जो मैंने आपको बताया था, यानी कि एक पॉजिटिव है तो इसको ए मान लिया, एक नेगेटिव है उसको मैंने बी मान लिया, तो यहां पे दोनों के बीच में, दोनों पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वही हमारा क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल लगेगा। लेकिन ये दोनों के बीच में जो चार्ज जो जा रहा है, जो ट्रांसफर हो रहा है ना चार्ज, यहां से यहां चार्ज जा रहा है या फिर यहां से यहां जो चार्ज जा रहा है, उसके लिए कुछ वर्क की जरूरत होगी। तो कितना वर्क लगेगा, कितने चार्ज के हिसाब से, वो चीज हमारा बताता है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं यहां पे कि हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा किसका? पोटेंशियल। इसको मैं मार्कर चेंज करके लिखता हूं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से दिखेगा। ठीक है, इसको मैं यहां पे मार्कर चेंज कर देता हूं। ठीक है, अब देखो मैं ब्लैक कलर से लिखता हूं, थोड़ा सा आपको और अच्छे से दिखेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देखो ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बिटवीन किसके? टू सेल्स के बीच में, यानी माफ कीजिएगा, टू सेल्स नहीं, टू टर्मिनल्स के बीच में, या फिर कोई भी एक सेल के बीच में। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में, यहां पे दो पॉइंट है ना, दो टर्मिनल है ना, ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्क। ठीक है ना, जितना भी वर्क लगेगा, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो कितना उसके पीछे काम हो रहा है, कितना वर्क हो रहा है वो लगेगा। यानी कि वर्क अपॉन टोटल चार्ज ट्रांसफर, यानी कि कितने चार्ज ट्रांसफर हुए वो हम लोग को बताएगा हमारा वर्क डन। तो वर्क अपॉन टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड, ठीक है, टोटल
चार्ज ट्रांसफर। यानी कि इन शॉर्ट अगर मुझे कोई पूछ रहा है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन पर टोटल चार्ज ट्रांसफर। और इसको हम लोग सिंपल तरीके से कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का जो सिंबल होता है वो होता है V, कैपिटल V इज इक्वल टू वर्क का सिंबल होता है W और टोटल चार्ज का सिंबल होता है Q। ये आपने पढ़ा है। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एनी टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। एंड इफ वी वांट टू कैलकुलेट, अगर आपको कोई पूछता है कि बेटा कैलकुलेट करके बताओ कि ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप कैसे निकालोगे, उस चीज का वर्क डन कितना होगा वो और उसके पास टोटल चार्ज ट्रांसफर जितना हुआ रहेगा, ये दोनों को आपस में डिवाइड कर दो तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी V का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। अब इसका यूनिट निकालेंगे। आप सभी को पता है यूनिट कैसे निकालते हैं, वर्क का यूनिट होता है जूल, चार्ज का यूनिट होता है कुलम यानी जूल पर कुलम, ये हो जाएगा यूनिट। और एसआई यूनिट जो होता है, सिंपल तौर पे जो हम लोग को पूछा जाता है एसआई यूनिट बताओ, तो एसआई यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट, और इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल लेटर V से। खत्म। क्लियर है दोस्तों। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फंडा यहां पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल। जो होगा वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। एंड दो पॉइंट के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसके ऊपर कितना काम हो रहा है, कितना वर्क हो रहा है और टोटल कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द नॉर्मल यूनिट। लेकिन ऐसा यूनिट जो है वो है वोल्ट, VOLT वोल्ट, सिंबल उसका छोटा सा V है, वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, जो कि बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ये होता है फिनिश। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों। तो आज का वीडियो भी इसी के साथ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा है हमारा आज का ये वीडियो। आपको अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया, अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चले यार कि हम लोग कितना सारा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहे हैं साइंस के फंडे के हिसाब से, मैथ्स ट्रिक्स के हिसाब से, स्कॉलरशिप के हिसाब से और बाकी जो सिलेबस जो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है वो सब पता चलना चाहिए ना दोस्तों। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है। तो और एक चीज, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को हम लोग जब अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।